बाहर से निवेश की बात है। लोग पहले हिचकते थे, इधर कुछ संख्या बढ़ी है। कल्याण जी हमारे एमआर ग्रुप के यहाँ बैठे हुए हैं। मैं जानना चाहूँगा कि उसकी वस्तुस्थिति क्या है इन्वेस्टमेंट की। मैंने उसका जिक्र किया था आपको कि जो हमारी न्यू इंडस्ट्रियल स्कीम है, वैसा इंसेंटिव देश में कोई राज्य नहीं दे रहा है। और एक तथ्य और मैं बताना चाहता हूं कि बिजली देश में सबसे सस्ती जम्मू कश्मीर में ही है, सामान्य आदमी के लिए भी और इंडस्ट्री के लिए भी। अगर नेशनल क्राइम ब्यूरो में अपराध के आंकड़े आप देखेंगे, आप लोग चर्चा कर देते हैं, तो मैं निवेदन ये करूंगा कि उसको पढ़िए, तो उसमें भी हम देश के बाकी राज्यों की तुलना में बहुत बेहतर स्थिति में। तो लोग निवेश करना चाहते हैं। मैंने आपको जैसा बताया कि एक तो यहाँ के लैंड लॉज बड़े रिग्रेसिव थे, उनको बदला है हम लोगों ने। जमीन हमारे पास कम थी, आज मैं कह सकता हूं कि जितनी हमारी जरूरत है लगभग जमीन हमको उतनी मिल गई है। 80,000 करोड़ के आसपास के प्रस्ताव इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के पास हैं। काफी लोगों को स्वीकृति दे दी गई है, लोग काम कर रहे हैं। लेकिन मैंने जो पहले कहा कि अब इंडस्ट्री अगर लगाई जा रही तो थोड़ा समय लगेगा। यहीं स्टील सीट बनाने के लिए JSW की फैक्ट्री लग रही है, काम उनका चल रहा है, लेकिन अब प्रोडक्शन में थोड़ा टाइम तो लगेगा ही। अनेक ऐसे नाम, मैं 10-20 नाम ले सकता हूं। मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं कि आने वाले 2 वर्षों में, 2.5 वर्षों में ये पूरी तरह सतह पर उतर जाएगा और अल्टीमेट विल क्रॉस 75,000, विल क्रॉस डेफिनेटली, विदाउट एनी डाउट। और एक विदेशी निवेश की बात कर रहे थे आप, ईमार के CEO हैं यहाँ, उनको हम लोगों ने जमीन दी है। एक 10 लाख स्क्वायर फुट का माल वो बनाएंगे और 2 IT टावर, एक श्रीनगर में और एक जम्मू में। और मैंने जो सुना है वो मुझे लगता है कि बेहतर बताएंगे कि लुल्लू ग्रुप के लोगों ने उसमें 1 या 2 फ्लोर लिया हुआ है हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस यहाँ रखने के लिए, वो भी काम करेंगे। आपने बिजली का जिक्र किया कि सबसे सस्ती है आपका। मुझे किसी ने बताया कि आप लोगों ने उसकी कीमत भी कम कर दी, बिजली पानी के दाम शायद आधा कर दिए हैं। नहीं, कम नहीं किया है। अच्छा। बढ़ाया नहीं है, बढ़ाया। हर राज्य में हर साल बढ़ता है। हमने रोक के रखा है कि नहीं, और लोगों से निवेदन कर रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि अच्छी सेवा के लिए थोड़ा भुगतान जरूरी है। गरीब आदमी को हम मदद करना चाहते हैं। जो सक्षम लोग हैं, जो भुगतान कर सकते हैं, वो भुगतान करेंगे, तो गरीबों का ख्याल जम्मू कश्मीर प्रशासन जरूर रखता है। अरविंद केजरीवाल भी यही लैंग्वेज बोलते हैं। नहीं, उनमें और हम में अंतर है। फ्री बीज में हम विश्वास नहीं करते, लेकिन ये मैं समझता हूं किसी सरकार और किसी प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता गरीब होना चाहिए, वंचित होना चाहिए, कमजोर होना चाहिए। और सरकारी संसाधनों पर मैं मानता हूं कि सबसे पहला हक वंचित और गरीब आदमी का है। ये जो कोरोना के दौरान हमने कुछ फोटोग्राफ्स देखे थे, हमारे रिपोर्टर्स ने भी कवर किया था कि जिस तरह से टीके पहुंचाए गए दूर दराज तक, पहली बार बिजली नहीं गई वहां पर, वो ठीक है। लेकिन क्या जो दूर के लोग हैं उन्हें ये लगने लगा है कि वो दिल्ली से जुड़ गए हैं, देश से जुड़ गए हैं, पूरे देश से? क्योंकि विकास का एक मतलब ये भी होता है कि धारा एक जैसी बहे। तो क्या उस तरह की फीलिंग कोई डेवलप हो रही है? मुझे लगता है कि ये फीलिंग बहुत ज्यादा डेवलप हो गई है। जितना आप सोच रहे हैं उससे कहीं ज्यादा डेवलप हो गई। और लोगों को ये बात समझ में आ गई है कि हम गलत रास्ते पर थे। पड़ोसी हमारा भला नहीं कर सकता है, हमारा हित भारत के साथ रहने में है। और भारत जिसका मान सम्मान पूरी दुनिया में बढ़ा है, जम्मू कश्मीर का भी मान सम्मान भारत के साथ ही बढ़ेगा। और जो बात प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि जब हम आज़ादी की शताब्दी का वर्षगांठ मनाएंगे, तो मैं आश्वस्त हूं कि जम्मू कश्मीर का योगदान भी किसी राज्य से उस समय विकसित भारत बनाने में कम नहीं होगा। क्योंकि टैलेंट की यहां कमी नहीं है, हुनर की कोई कमी नहीं। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट 17 जुलाई से सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ ABP न्यूज पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।